जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। देखिए, ये बोट एंड स्ट्रीम का थर्ड पार्ट है। इसमें जो है हम लोग ऐसा-ऐसा ट्रिक पढ़ेंगे ना भाई, ऐसा-ऐसा ट्रिक पढ़ेंगे, 5 से 7 ट्रिक पढ़ेंगे इसमें, इस वीडियो में। और ऐसा-ऐसा ट्रिक है कि 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। 10 से मात्र 15 सेकंड लगेगा। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 सेकंड। देखिए, और एक बात और कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे, उसपे ये है कोई अलग से ट्रिक नहीं बनता है, आपको भी पता है और सबको पता है। ये कोई अलग से ट्रिक नहीं बनता है। ठीक है? देखिए, देखिए पहला ट्रिक क्या है? मान लीजिए कि किसी नाव का शांत जल में चाल, देखिए, किसी नाव की शांत जल में चाल जो है ना, वो समझ जाइए कि 1 किलोमीटर पर आवर है। समझा क्या? और धारा की चाल जो है ना, धारा की चाल वो 20 किलोमीटर पर आवर है। समझा क्या? धारा की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है और शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछेगा कि धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में चाल बताइए। तो धारा की दिशा में पूछेगा, धारा की दिशा में पूछेगा तो आपको तो पता है कि जोड़ना है इसको, ए प्लस बी को जोड़ना है। बात समझ आया क्या? और धारा के विपरीत दिशा में पूछेगा कि धारा के विपरीत दिशा में बताइए, धारा के कहाँ विपरीत दिशा में बताइए, तो बोलना है कि ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर, यानी कि ए में से बी को क्या करना है, घटाना है। इतना तो क्लियर है, आपको भी पता है। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, इस पे क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि शांत जल में नाव की गति, देखिए पढ़िए, शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा जो है ना, धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा यानी कि अनुप्रवाह और धारा की विपरीत दिशा यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। एक बात बता दें आपसे कि धारा की दिशा बोले या फिर अनुप्रवाह दे दे तो बात वही है, और धारा की विपरीत दिशा कह दे या फिर ऊर्ध्व प्रवाह कह दे तो बात एक ही है। क्लियर हो गया? धारा की चाल यहाँ पे हमको निकालना है। आइए देखते हैं। बोलेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल यहाँ पे निकालना है, तो बोलेंगे कि धारा की दिशा में ना नाव की चाल सर हो जाएगा 10 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना, वो धारा की दिशा में किसकी चाल होगी? बोलेंगे सर नाव की चाल होगी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ये भी बोला है ना कि विपरीत दिशा में नाव की चाल बताइए, तो धारा की दिशा में नाव की चाल तो इतना हो गया, और विपरीत भी निकालेंगे तो बोलेंगे सर विपरीत में क्या करना है, घटाना है। 10 में से 3 को घटाइएगा, बोलिएगा कि यही 7 किलोमीटर जो है ना पर आवर, ये विपरीत दिशा में चाल निकल गया। क्लियर है? नॉर्मल था, पहले वाले पार्ट में पढ़े थे इसको। ठीक है, देखिए ट्रिक जो है हम बोले कि ट्रिक अलग से नहीं बनता है, ट्रिक उसी से बनता है भाई साहब। समझेगा? दूसरा देखिए ट्रिक दूसरा देखिए। मान लीजिए कि किसी नाव की धारा की दिशा में चाल दे दिया है, धारा की दिशा में, किसी नाव की धारा की दिशा में चाल दे दिया सर। चाल कितना का दिया? बोलेंगे कि सर x किलोमीटर पर आवर चाल दिया है, और धारा के विपरीत दिशा में भी दिया है, धारा के कहाँ विपरीत दिशा में चाल दिया है, इसमें भी कितना दिया है? बोलेंगे सर y किलोमीटर पर आवर दिया है। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछेगा क्या, आपसे क्वेश्चन क्या करेगा? आपसे क्वेश्चन यही करेगा ना कि शांत जल में नाव की चाल बताइए। कहाँ? शांत जल में। तो शांत जल में नाव की चाल पूछे कि नाव की चाल बताइए सर। 1 मिनट, किसकी चाल? नाव की। नाव की चाल बताइए, तो बोलेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस वाई करेंगे, यानी कि x प्लस वाई, एक्स मतलब क्या? धारा की दिशा में, y धारा के विपरीत दिशा में। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो शांत जल में नाव की चाल हमको पता हो जाएगा। इतना तो आपको क्लियर है। ठीक है, आपको यहीं पे बोल दे कि सर धारा का वेग बताइए, धारा का वेग बोलिए, गति बोलिए, चाल बोलिए, बात एक ही है। तो 1/2 x माइनस वाई, धारा की दिशा में, और उसमें से धारा के विपरीत दिशा को क्या करना है, माइनस करना है, 2 का भाग करना है, आपका धारा का वेग निकल जाएगा। देखिए इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक तैराक की धारा की दिशा में, देखिए पढ़िए, एक तैराक की धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल क्रमशः 18 किलोमीटर पर घंटा तथा 6 किलोमीटर पर घंटा है। तैराक की शांत जल में चाल तथा धारा का वेग ज्ञात कीजिए। एक बात बता दें आपको कि क्रमशः जहां कह दे तो उसका मतलब ये होता है क्रम से। क्या? क्रम से। धारा की दिशा में पहले बोला है तो बोलेंगे सर ये 18 वाला जो है धारा की दिशा में है। उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में चाल बोला है तो बोलेंगे सर 6 किलोमीटर पर आवर जो है ये धारा के विपरीत दिशा का चाल है। क्लियर हुआ क्या? तैराक की शांत जल में चाल हमको निकालना है और धारा का वेग निकालना है। आइए देखते हैं। बोलेंगे कि सर शांत जल में तैराक की चाल 1/, क्या करेंगे? बोलेंगे कि शांत जल में बोल रहा है, शांत जल में तैराक की चाल, तो बोलेंगे 1/2 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 और 6 कितना होगा भाई? 24, कटाएंगे, बोलेंगे 12 किलोमीटर पर आवर जो है शांत जल में तैराक की चाल निकल गया। अभी यहाँ पे हमको निकालना है धारा का वेग निकालना है, तो बोलेंगे कि 1/2 और x में से y घटाएंगे, यानी कि 18 में से 6 को माइनस करिएगा, 12 होगा, कटाइएगा तो यही होगा 6 किलोमीटर पर आवर जो है क्या होगा? धारा का वेग होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़े थे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, आगे ट्रिक देखिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आगे देखिए, मान लीजिए कि कोई नाविक है, यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कि कोई नाविक है, समझाएगा, धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करता है। देखिए धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करता है। निश्चित दूरी क्या तय करता है? निश्चित दूरी तय करता है, कोई निश्चित दूरी तय करता है, धारा की दिशा में कोई निश्चित दूरी तय करता है और फिर पहले स्थान पर लौट आता है। क्या क्या? पहले स्थान पर लौट आता है पुनः, या फिर बोल लीजिएगा कि फिर पहले स्थान पर क्या करता है? लौट आता है। समझेगा? और जाने और आने में ना टी समय लगता है। क्या? जाने और आने में टी समय लगता है। बोलेंगे कि सर जाने में और आने में ना टी समय लगता है। क्या लगता है? टी समय लगता है।
जाने में और आने में क्या टी समय लगता है, और चाल भी दिया है। किसका किसका चाल दिया है सर? बोलेंगे नाव की चाल दिया है। नाव की चाल दिया है x किलोमीटर पर आवर, और धारा की भी चाल दिया है। धारा की चाल दिया है, क्या दिया है? y किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ क्या? यहाँ पर एक बार और देख लीजिए कि कोई नाविक है, धारा की दिशा में कोई निश्चित दूरी तय करता है, और फिर वहां से लौट आता है, वापस लौट आता है, और आने और जाने में ना टी समय लगता है, और उसका नाव का जो है ना वो चाल दिया है x किलोमीटर, और धारा की भी चाल दिया है y किलोमीटर। तो फार्मूला अगर मान लीजिए कि दूरी आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे? दूरी पूछ दे कि दूरी बताइए ना, क्या बताइए? दूरी। तो बोलेंगे सर दूरी पता करने के लिए टी एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और बटे में क्या 2x। एक बात बता दें कि दूरी आपको अगर दे दे, टी आपको दे दे, एक्स आपको दे दे, एक्स मतलब समझ रहे हैं नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल आपको दे दे, वाई पता करना हो, समीकरण हल करिएगा, वाई पता कर लीजिएगा। देखिए 3 दे 1 ना दे, पता कर लीजिएगा। 3 मतलब क्या? दूरी दे दे, समय दे दे, एक्स दे दे, समझा क्या? या फिर एक्स को ना दे, वाई को दे दे, तो 3 होगा ना। कोई भी 3 देगा, समीकरण हल करके आप चौथे को पता कर लीजिएगा। क्लियर हो क्या? देखिए इस पे क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि नदी में एक स्थान P से Q तक जाने तथा वापस आने में एक नाव 4 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर पर घंटा हो और नाव का जो है शांत जल में वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दूरी कितनी है? एक बार और रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि नदी में एक स्थान P से Q तक जाने में तथा वापस आने में एक नाव 4 घंटा लेती है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा नाव का शांत जल में वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दूरी कितनी है? आ जाइए, क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? देखिए दूरी हमको निकालना है। बोलेंगे सर दूरी बराबर होता है ना, दूरी बराबर आपको फार्मूला बताया था टी एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई बटे में 2x। क्लियर हो गया? आज ये सॉल्व करते हैं इसको। हम बोलेंगे कि सर फॉर्मूला था टी एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और बटे में क्या 2x। यहाँ t कितना है? बोलेंगे सर 4 घंटे है। x क्या है? तो यहीं पे बोलेंगे कि सर शांत जल का वेग हमारा दिया है, शांत जल का वेग दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलेंगे 4 है, और ये धारा का वेग 2 है, और यहाँ पर भी बोलेंगे 4 माइनस 2, और बटे में क्या करेंगे 2 इंटू 4। क्लियर हुआ क्या? बोलेंगे 4 इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? बोलेंगे 6 होगा सर, और घटाएंगे तो यहाँ पे 2 होगा, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 होगा, और बटे में 2 गुणे 4 करिएगा, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। बोलिएगा कि सर हमारा 6 किलोमीटर जो है ना, 6 किलोमीटर सर क्या है? तो 6 किलोमीटर सर दूरी है। दूरी कितनी है? तो बोलेंगे सर 6 किलोमीटर है। क्लियर हुआ क्या? अगर अगर बात सुनिए, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। 6 किलोमीटर आपको दूरी दे दे, समय दे दे 4 घंटा, और वाई दे दे यानी कि धारा का जो है चाल दे दे, हमारा कितना दे दे? 2 दे दे, और शांत जल में चाल नहीं दे, तो पता कर लीजिएगा। क्लियर हुआ क्या? ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब आए ना, तो आराम से देखिए इस पे कितना क्वेश्चन बन सकता है। आपको दूरी पूछ रहा है, एक तो वो बन गया, एक्स पूछ देगा एक वो बन जाएगा, वाई पूछ देगा एक वो बन जाएगा, समय आपको नहीं देगा एक वो बन जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ध्यान से इसको जब प्रैक्टिस करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस उतना आपके लिए बेटर रहेगा भाई, आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। क्लियर हुआ क्या? देखिए देखिए, मान लीजिए ये चौथा ट्रिक देखिए। तो देखिए चौथा ट्रिक, मान लीजिए कि कोई तैराक है धारा की विपरीत दिशा में। देखिए कोई तैराक धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी, समझ रहे हैं, एक निश्चित दूरी तय करने में मान लीजिए कि T1 घंटे लेता है। T1 घंटे क्या लगाता है? लिख लीजिए। कोई तैराक है विपरीत दिशा में चल रहा है ना, तो एक निश्चित दूरी चल रहा है, और उसको T1 घंटे में वो पूरा करता है। समझा क्या? और उतनी ही दूरी ना धारा की दिशा में उसी दूरी को, समझ रहे हैं, T2 घंटे में क्या करता है? पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा कि कोई तैराक है धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी T1 घंटे में पूरा करता है, चल के पूरा करता है, या जैसे भी पूरा करे आपको पता है, और उसी दूरी को धारा की दिशा में T2 घंटे में पूरा करता है। समझाएगा? तो आपसे पूछ देगा ना कि तैराक की चाल बताइए। क्या बताइए? तैराक की चाल। तो यहाँ देखिए ये फार्मूला देखिए सबसे परफेक्ट है। तैराक की चाल और बटे में क्या? धारा की चाल। तैराक की चाल बटे में धारा की चाल, और बराबर T1 प्लस T2, और बटे में क्या? T1 माइनस T2। समझा क्या? T1 प्लस T2 और बटे में T1 माइनस T2। अगर धारा की चाल पूछे तो धारा की चाल यहाँ से पता हो जाएगा, तैराक की चाल पूछे तो तैराक की चाल यहाँ से पता हो जाएगा, T1 पूछे तो T1 भी पता कर लीजिएगा, T2 पूछे तो T2 भी पता कर लीजिएगा। क्लियर है क्या? सही है। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसा कैसा पूछेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक नाविक, देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है। कोई नाविक है धारा की दिशा में कोई निश्चित दूरी है, उसे तय करने में 4 घंटे का समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में 8 घंटे समय लेता है। यदि नाविक का वेग शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एक बार और पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में 8 घंटे का समय लेता है। यदि नाविक का वेग शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। करेंगे कि मान लीजिए कि हम फार्मूला बताया आपको कि तैराक की चाल, क्या? तैराक की चाल, और बटे में क्या? धारा की चाल। तैराक की चाल बटे में धारा की चाल, और T2 प्लस क्या? T1 प्लस T2, और बटे में T1 माइनस T2। इतना तो क्लियर है? क्लियर है सबको? बढ़िया। देखिए यहाँ पे तैराक की चाल क्या दिया है, तो बोलेंगे सर 15 किलोमीटर दिया है तैराक की चाल। देखिए 15 किलोमीटर जो है दिया है ना, तो बोलेंगे कि तैराक की चाल मान लीजिए 15 है,
और बट्टे में धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल निकालना है। T1 कितना दिया है 8 और प्लस 4 और यहाँ पे 8 माइनस 4 जोड़िएगा इसको 12 बट्टे में कितना होगा 4 होगा ना, और 4 यहीं 12 यहाँ 4 एकम में 4 यानी कि बोलेंगे ये 15 बट्टे में क्या धारा की क्या है चाल है। ऊपर ऊपर कटा सकते हैं यहाँ पे ऊपर ऊपर ये जो दिख रहा है ना ध्यान से देखिए, इसको और इसको हम लोग कटा सकते हैं, समझा क्या, कैसे कटाएंगे, तो जैसे कटाते हैं वैसे कटाएंगे, 3 एकम में 3 3 पचे 15, तो बोलेंगे कि धारा की चाल, अब 3 गुणा कर लीजिएगा, 1 में 5 में गुणा करिएगा 5 होगा, 5 किलोमीटर पर आवर लिख लीजिएगा, और धारा की चाल और 1 में गुणा करिएगा तो यही होगा धारा की क्या चाल। तो बोलेंगे धारा की चाल कितना हुआ, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। इतना तो क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, सही है। अगर मान लीजिए यहीं पे कि धारा की चाल दे देता और तैराक की चाल नहीं देता, तैराक की चाल नहीं देता, समझ में आ रहा है क्या, नाविक जो है उस नाविक का चाल नहीं देता, सही है, या फिर T1 नहीं देता या फिर T2 नहीं, समीकरण हल करेगा पता कर लीजिएगा, समझा क्या। चलिए देखिए देखिए अगला देखिए 5वां ट्रिक देखिए मान लीजिए ना कि कोई तैराक धारा के विपरीत दिशा में ना, और धारा की विपरीत दिशा में मान लीजिए कि D1 किलोमीटर और धारा की दिशा में D2 किलोमीटर, समझा जा रहा है। मान लीजिए कि कोई तैराक धारा के विपरीत दिशा में D1 किलोमीटर जाने में D1 किलोमीटर जाने में, और धारा की दिशा में D2 किलोमीटर जाने में समझ रहे हैं। प्रत्येक मान लीजिए कि प्रत्येक दशा में T समय लगाता है, प्रत्येक दशा में T समय लगाता है, प्रत्येक दशा में T समय लगाता है, प्रत्येक दशा में T समय लगाता है। एक बात बता दें कि मान लीजिए कोई तैराक है धारा के विपरीत दिशा में D1 किलोमीटर जा रहा है और धारा की दिशा में D2 किलोमीटर जा रहा है, और प्रत्येक दशा में ना T समय लगा रहा है, तो आपको पूछ देगा कि तैराक की चाल बताइए, क्या बताइए, तैराक की चाल बताइए। तो बोलेंगे कि सर तैराक की चाल बराबर D1 प्लस D2 और बट्टे में 2T कर लीजिएगा, यानी कि दोनों किलोमीटर को दूरी को जोड़ के और 2 गुणे समय कर लीजिएगा और उससे भाग कर दीजिएगा, तैराक की चाल पता हो जाएगा। क्लियर हो क्या। अगर मान लीजिए कि धारा की चाल आपको पता करना है, तो बोलेंगे सर D2 माइनस D1 और बटे में क्या 2T, यानी कि क्या कर देंगे घटा के और 2 गुणे समय से भाग कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा धारा की चाल। इतना तो क्लियर है। देखिए इस पे क्वेश्चन देखिए बहुत ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि राम को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग कितना है। बोलेंगे सर धारा का वेग पूछा है, तो धारा का वेग यानी कि फार्मूला अप्लाई करेंगे, धारा का वेग पूछा है फार्मूला अप्लाई करेंगे, देरी नहीं कीजिएगा भाई। D2 बटा में D1 बटा में 2T। क्लियर हुआ क्या। बोलेंगे कि सर D2 21 है और D1 15 है और बटा में 2 इंटू समय 3 घंटे है, तो यहाँ पर कितना होगा 6 और बटे में 6 कटाइएगा तो 1 किलोमीटर पर आवर जो है ना वो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर धारा का वेग हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, धारा का वेग हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, फार्मूला आपको पता है, ट्रिक आपको पता है, समझ रहे हैं। आपको प्रैक्टिस में है वो सब प्रैक्टिस, ये नहीं कि प्रैक्टिस करिए 15 दिन प्रैक्टिस किए उसके बाद छोड़ दिए भूल गए, वैसे थोड़े होता है भाई। देखिए अगला देखिए छठवां ट्रिक देखिए आपको देखिए जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा, जितना प्रैक्टिस उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा भाई। देखिए छठवां ट्रिक मान लीजिए कि शांत जल में नाव का वेग जो है ना, मानिए यहाँ पे कि शांत जल में नाव का वेग x किलोमीटर पर आवर है, समझ रहे हैं, और धारा का वेग y किलोमीटर पर आवर है। क्लियर हुआ क्या। और कुल दूरी मान लीजिए कि d है, समझ रहे हैं। शांत जल में नाव का वेग x किलोमीटर पर आवर है और धारा का वेग y किलोमीटर पर आवर है और कुल दूरी d है, समझ रहे हैं, d किलोमीटर है। आपसे पूछ देगा ना कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा अगर समय निकालना हो तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर d बटा में ना x माइनस वाई कर दीजिएगा, d बटा में x माइनस वाई। धारा के विपरीत दिशा में पूछ देगा धारा के विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगा, तो बोलेगा d बटा में x माइनस वाई करिएगा, आंसर आएगा आपका। अगर बोल देगा कि धारा की दिशा में जाने में कितना लगेगा, धारा की दिशा में जाने में समय, तो धारा की दिशा में बोलेगा तो हम बोलेंगे सर जोड़ना है x प्लस वाई, डी बटे में x प्लस वाई जोड़ना है, समझाएगा आपको वो पता चल जाएगा, समय पता हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है, एकदम सेम जो ट्रिक बताया गया उसी पे है। स्थिर जल में नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में यानी कि शांत जल में एक नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। फिर देखिए शांत जल में एक नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। समय पूछ रहा है धारा की दिशा में ना लगा समय, धारा की दिशा में बोला है, तो बोलेंगे कि सर समय यहाँ पे धारा की दिशा में बोला है तो जोड़ना है, दूरी हमारा d बटा में x प्लस वाई बताए थे, तो दूरी हमारा 80 है और x प्लस वाई करेंगे यानी कि 10 प्लस 6 करेंगे, यहाँ पे 80 और 16 हो गया, 16 25 80, बोलेंगे सर यही 5 घंटे जो है ना वो 5 घंटे क्या लगेंगे, समय लगेगा। क्लियर हुआ। देखिए कितना बढ़िया है एकदम। आप जो है प्रैक्टिस करिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन स्कोर कर पाएंगे भाई साहब, समझ आया क्या। देखिए अगला ट्रिक देखिए 7वां देख लीजिए। मान लीजिए कोई तैराक धारा की दिशा में x दूरी, कोई तैराक धारा की दिशा में x दूरी, ठीक है, x दूरी, और धारा के विपरीत दिशा में y दूरी, धारा के विपरीत दिशा में क्या y दूरी,
y दूरी, समझ रहे हैं, तय करने में ना समान समय लगाता है। तय करने में क्या, तय करने में समान समय लगाता है, समान समय लगाता है, समझ रहे हैं। तो पूछ देगा कि तैराक की चाल बताइए। देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, तैराक, तैराक की चाल और बटा में क्या, धारा की चाल, और बराबर में दूरियों का योगफल, दूरियों का योगफल यानी कि x प्लस वाई, और बटा में क्या, दूरियों का अंतर यानी कि x माइनस वाई। क्लियर हुआ क्या। देखिए इस पे क्वेश्चन, एक बात और देख लीजिए, कोई तैराक है, धारा की दिशा में x दूरी और धारा के विपरीत दिशा में y दूरी तय करने में ना समान समय लगाता है, समान समय लगाता है। तो कह रहा है कि तैराक की चाल पूछ दिया, तैराक की चाल, तो बाकी ये सब देगा, x देगा, दूरियां देगा, और यहाँ पे धारा की चाल देगा। अगर धारा की चाल पूछ दिया और वो सब तैराक की चाल और दूरियां दिया, आप समीकरण हल करके पता कर लीजिएगा। वैसे देखिए ऐसा क्वेश्चन, देखिए इस पे क्वेश्चन, देखिए इस फॉर्मूले इस ट्रिक पे क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक आदमी धारा के साथ 24 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाने में बराबर समय लेता है। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी धारा के साथ 24 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाने में बराबर समय लेता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आदमी की गति क्या होगी। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी एकदम आराम से कर लीजिएगा। आप लोग बोलेंगे सर आदमी की गति जो है ना, आदमी की गति, वो आदमी की गति आपसे पूछ रहा है, धारा की गति दे दिया है सर कितना, 6, ठीक है, और बराबर हम क्या करेंगे दूरी, तो बोलेंगे सर 24 प्लस में 18 और बटे में 24 माइनस में 18 करेंगे, तो हम करेंगे क्या, बोलेंगे सर आदमी की गति और बटे में 6 और बराबर यहाँ पे जोड़ेंगे तो होगा 42 बटे में 6, 6 कम में 6, 6 7 42, तिरिये गुणा करेंगे तो एक में इससे गुणा करेंगे तो बोलेंगे सर आदमी की गति, समझा क्या, और 6 7 42 तो बोलेंगे 42 किलोमीटर पर आवर जो है ना सर, आदमी की क्या है, गति है। क्लियर हुआ क्या, आदमी की गति कितनी है, तो बोलेंगे सर 42 किलोमीटर पर आवर है। देखिए 60 ट्रिक था, और 60 ट्रिक बहुत हम बड़ा ट्रिक नहीं बताया, नॉर्मल ही ट्रिक बताया, और यही आपको जानना है, समझा क्या, यही आपको जानना है, यही प्रैक्टिस करना है, इसी से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को परास्त कर पाएंगे। समझ में आया क्या। चलिए देखते हैं अगला पार्ट, अगला पार्ट जो है कुछ दिनों बाद मिलेगा, कुछ दिनों बाद नहीं, अगले दिन ही मिलेगा, ठीक है। चलिए।